हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पे समय प्रबंधन के क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये आपको पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है इस टाइम पे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि वह परिसंपत्ति जो अल्प समयावधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। ऐसी जो परिसंपत्ति होती है उनको हम कहते हैं यहाँ पे तरल परिसंपत्ति। तरल परिसंपत्ति यहाँ पे इसका जो है आंसर होगा। तरल संपत्ति मतलब होता है लिक्विड कैश। आपके पैसा जैसे बैंक अकाउंट में है तो उसको आसानी से आप तुरंत ही कैश में ले सकते हो। तो इस तरह की जो संपत्ति होती है वो तरल संपत्ति होती है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे पे। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो काफ़ी अच्छा है। दूसरा प्रश्न है कि गुडविल गुडविल मतलब होता है साख, जो होती है ना, बोलते हैं साख है इसकी अच्छी है। साख किस प्रकार की परिसंपत्ति का उदाहरण है? तो ये अमूर्त व स्थायी परिसंपत्ति का उदाहरण है। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये निर्णय कहलाती है। आप निर्णय लेते हो ना, तो निर्णय मतलब निर्णय में क्या करते हो आप? समस्या को हल करने के लिए कार्यावधि की पहचान करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूर नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ये सिद्धांत किसका है? तो ये मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत यहाँ पे है। ठीक है ना, इसको आपको नोट करना है। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे किस रूप में माना जाता है? इसे कहा जाता है कोर कॉम्पिटेंसी, जिसे कहते हैं मूल सक्षमता। किसे कहते हैं? मूल सक्षमता। इसको आपको नोट करके रखना है। यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसी में है एक एक व्यक्ति जो दो से अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करता है तब इसे क्या कहते हैं? भूमिका संघर्ष कहते हैं। इसको आपको नोट कर लेना है। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा क्या कहलाती है? वह लेखांकन अवधारणा पूछ रहा है तो ये है गोइंग गोइंग इसे कहते हैं इंग्लिश में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसको अगर हम बोले तो क्या कहते हैं? सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा यहाँ पे कहते हैं। फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना का एक उदाहरण है? तो ये बाहरी सूचना का एक उदाहरण है। इसको आपको नोट करके रखना है। किस चयन परीक्षा को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापने के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये रुझान परीक्षण है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको ये चयन एक परीक्षा होती है जो हर एक जहाँ पे संस्थान लेता है इस टाइम पे। वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे वित्तीय जो है फाइनेंस रिलेटेड है, लेखांकन आयोग को जाना जाता है FASB के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म भी यही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आप आसानी से कर सकते हो। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना, सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है नियंत्रण करना। कुछ प्रक्रिया हैं, मैं अगर आपको बताऊं, सामान प्रबंधन जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट में कुछ प्रक्रिया आती हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फंक्शन की हम बात करें तो मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन हैं? तो मैनेजमेंट की सबसे जो पहला फंक्शन होता है वो प्लानिंग होता है। मतलब आप पहले प्लान करते हो कि आपको करना क्या है कंपनी में। फिर उसके लिए आप ऑर्गेनाइजिंग करते हो, सबको इकट्ठा करते हो जो इसके लिए कंपैटिबल है, ऐसे जो लोग हैं। फिर जो थर्ड है उनको डायरेक्ट करते हो। हालांकि स्टाफिंग भी आता है लेकिन इसमें डायरेक्टिंग आता है। फिर मेन है कंट्रोलिंग, कंट्रोल करना पड़ता है ना, हमें बताना पड़ता है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हर एक मैनेजमेंट में काम आता है। तो इसमें एक और भी आप ऐड कर सकते हो जो कि बीच में हमने छोड़ दिया है डायरेक्टिंग के पहले, स्टाफिंग। हमें स्टाफ भी ऐड करना होता है कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं हम। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा कार्य भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं की पहचानना और कार्मिक ज़रूरतों का पूर्वानुमान करना, इसे नियोजन कहते हैं। इसी को तो प्लानिंग कहते हैं, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया है। यही प्लानिंग है कि सबसे पहले पता लगाया जाता है इसके बारे में। आगे है प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो अधिगमन सिद्धांत के स्किनर पर आधारित होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूँगा आपको और बताना चाहूँगा। अगर आपको सामान प्रबंधन की बुक्स चाहिए, ठीक है ना, सामान प्रबंधन की बुक्स चाहिए या फिर पटवारी की बुक चाहिए, पटवारी की बुक चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप पटवारी की बुक लेने जाओगे
तो 350 से यहाँ पे आपको 450 के बीच में बुक मिलेगी अरिहंत की, वो भी। लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन लेते हैं, जो कि इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो ये आपको 250 रुपये तक में इसकी बुक मिल जाएगी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और सामान प्रबंधन की बुक लेना है तो वो भी आपको 200 से 250 के बीच में सामान प्रबंधन की बुक भी मिल जाएगी। तो उसके लिए आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है। अब यहाँ पे जो लोग भी चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा, जो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन होता है उसको आप दबा के रख लो, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको भी दबा लो, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेके आएँ नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये हम आज सामान प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण कर रहे हैं तो इसमें आप जुड़े रहें। अब फिर एक दिन में पूरे जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब मैं आपको करवा दूंगा इसमें। तुलना पत्र जो बैलेंस शीट होती है किस लेखांकन समीकरण पर आधारित है? तो ये परिसंपत्तियां, देनदारी तथा पूंजी पर आधारित है। किस कर्मचारी शेयर योजना में कंपनी कर्मचारी को एक भविष्य की तिथि पर शेयर लेने का विकल्प प्रदान करती है? ये कर्मचारी स्टॉक विकल्प जो होता है, कर्मचारी स्टॉक विकल्प अधियोजना जो होता है, उसी में यहाँ पे चीज़ें होती हैं। तो हम अगर आते हैं अगले प्रश्न पे, तो अगला जो प्रश्न है हमारा, मध्य स्तर के प्रबंधन किसके बारे में चिंतित होते हैं? मध्य स्तर के प्रबंधन किसके बारे में चिंतित होते हैं? तो ये होते हैं प्रभागी उद्देश्यों के बारे में। जब व्यापार का मालिक अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार का धन निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे आहरण कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आहरण। कितनी समय अवधि के अंदर होने वाले लेन देन के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं? तो ये है 12 महीने, ठीक है ना। संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख कौन कौन से होते हैं? लाइन, स्टाफ और प्रकारात्मक। इसे आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्तियों में निवेशित पूंजी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये सकल कार्यशील पूंजी के रूप में इसे जाना जाता है। एक संगठन अपने कुछ विशेष लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उन लक्ष्यों को पूरा करने के कुछ चुनिंदा फैसलों को अपनाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे रणनीति कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। ये प्लानिंग का यहाँ पे हिस्सा होता है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया है। कैश इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस किसके उदाहरण होते हैं? तो ये चालू परिसंपत्तियों के उदाहरण होते हैं। फर्स्ट लाइन प्रबंधक कौन होता है? ये प्रबंधक जो गैर प्रबंधीय का कर्मचारी के दैनिक पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये हमने आपसे कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस किए हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वन लाइनर हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इसी तरह के कंप्लीट चाहते हो, कंप्लीट मतलब हमने पूरा, अगर आप चाहते हो कि हम पूरा मैनेजमेंट प्रबंधन जो है, मतलब प्रबंधन वाला जो सब्जेक्ट है वो कवर करें, तो इसके लिए आपको अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताना है कि हाँ हमें कवर करना चाहिए। तो आप कमेंट करके बता दें तो हम, ताकि पूरा बैच लेके आ सके। तो आप सभी का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो पे।